ये बुलिंग की वजह से ही जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर भी एक बच्ची ने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये तो वो केसेस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि नहीं आते हैं, मंजर आम पर नहीं आते हैं। बहुत से बच्चों को कह ले कि बुली किया जा रहा होता है स्कूल में और वो मेंटली, जहनी, नफ्सियाती कह ले कि चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो इसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? कवानीन मौजूद है, हमारा आइन भी इस हवाले से हमें बताता है, लेकिन क्या फिर इम्प्लीमेंटेशंस की कमी है? देखिए जी, पहली बात तो ये बिल्कुल बुलिंग से स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, बच्चे सुसाइडल होते हैं, बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों का राइट टू एजुकेशन वायलेट इस तरह से होता है कि स्कूल की लर्निंग एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर नहीं होती है। तो ये तो बुलिंग के नेगेटिव असर हैं। और इसके ऊपर आपको याद होगा साउथडेल स्कूल का एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, जहाँ पे एक बच्ची को सीरियस इंजरी हुई थी। She was subjected to violence because of bullying. So bullying एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आइन इसकी प्रोटेक्शन देता है आपको। आर्टिकल 4, 14, 25, 25A, 25C मैंने आपको ये सारे बताए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि आर्टिकल 227(1) कहता है कि हमारा हर लीगल प्रोविजन इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। और इस्लाम में आपको पता है बच्चों की, औरतों की प्रोटेक्शन के बारे में कितनी बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड है। अब करने की क्या ज़रूरत है? ये करने की ज़रूरत है कि इन कवानीन को लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, ये कवानीन बाकी सब दुनिया में मौजूद हैं। यूके में, अमेरिका में, अफ्रीका में, फार ईस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने ये लॉज बनाए हैं जिनको कहते हैं एंटी बुलिंग लॉज। हमें इन एंटी बुलिंग लॉज की ज़रूरत है। और फर्दर हमें ज़रूरत है कि एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हो, एक चेक एंड बैलेंस हो और सारे स्कूल्स ऑन बोर्ड हों और एक अवेयरनेस की कैंपेन मुहिम चलाएं कि बच्चों को और स्पेशली उनके माँ बाप को पता चले कि वो बच्चे जिनके जो बुलीज बन रहे हैं, देयर पेरेंट्स नीड टू टेक एक्शन। और वो बच्चे जो बुलीज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।